द्वापर युग में एक से बढ़कर एक योद्धाओं का वर्णन है, जिनकी संपूर्ण गाथा को इस सूची में सम्मिलित कर पाना संभव नहीं, पर हमने संक्षेप में इनकी उपलब्धियों के आधार पर इनकी श्रेणी को बनाया है। श्री कृष्ण और उनके पुत्रों को बलराम जी, हनुमान जी, परशुराम जी आदि को हमने इस सूची में नहीं डाला है, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स इस पर आपत्ति करते हैं। तो आइए जानते हैं द्वापर युग के 10 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 10, भगदत्त। युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के समय भगदत्त का अर्जुन के साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था। हालांकि बाद में उसने पराजय स्वीकार कर ली थी, पर उसने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध तक तो वह बहुत वृद्ध हो चुका था, फिर भी अपने विशाल हाथी सुप्रतीक की सहायता से वह भीम को पराजित करने में सफल हो गया था। भगदत्त के पास अचूक वैष्णवास्त्र भी था, जिसका उपयोग उसने अर्जुन पर किया था, लेकिन इसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। नंबर 9, घटोत्कच। वह एक शक्तिशाली राक्षस होने के साथ साथ मायावी और जादुई शक्ति के साथ युद्ध करने में निपुण था। उसने कुरुक्षेत्र युद्ध पहले दिन से लड़ना आरंभ कर दिया था। 14वें दिन तो वह अपने पूर्ण कौशल के साथ युद्ध लड़ रहा था। उसके पराक्रम से द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अन्य समस्त कौरव महारथी इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने कर्ण को मजबूर कर दिया था घटोत्कच पर वासवी शक्ति चलाने पर। यहाँ तक कि कर्ण को भी अंत में उसने असहाय कर दिया था। मरते मरते भी उसने अपने शरीर को विकराल बनाकर एक अक्षौणी सेना नीचे कुचलकर ही मार डाली थी। नंबर 8, सात्यकी। महाभारत में सबसे कम आंका गया योद्धा अगर कोई है तो वह सात्यकी है। उन्होंने कई बार कर्ण को पराजित किया था, और तो और सात्यकी ने एक साथ गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा को पराजित कर दिया था। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इनके अतिरिक्त उन्होंने भगदत्त, भीष्म, कृपाचार्य, आलमबुश राक्षस को भी पराजित किया था। जब अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए निकलने वाले थे, तब युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने सात्यकी को ही दी थी, और वह निडरता के साथ द्रोण और उनकी सेना के साथ लड़े थे। नंबर 7, अश्वत्थामा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक विकट योद्धा थे। उनके पास नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अचूक अस्त्र थे। चाहे विराट युद्ध हो या कुरुक्षेत्र, उन्होंने हर बार अर्जुन के साथ डट के युद्ध किया था। उनकी और अर्जुन की धनुर्ता में कई समानताएं थी। उन्होंने कई बार कर्ण के प्राणों की रक्षा की थी। अश्वत्थामा ने घटोत्कच की कितनी ही सेना अकेले ही नष्ट कर दी थी। उन्होंने आग्नेय अस्त्र और नारायणास्त्र चलाकर पांडवों की सेना का भारी नुकसान किया था। घटोत्कच के अति बलशाली पुत्र अंजन पर्वण का वध भी किया था। अश्वत्थामा ने पांडवों की 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। दुर्योधन की भीम के हाथों दुर्गति को देखकर उसने क्रोध में भरकर रात में पांडवों के शिविर पे हमला कर दिया था, और वहां उसने धृष्टद्युम्न, युद्धमन्यु, उप पांडवों और शिखंडी आदि जैसे और भी कई योद्धाओं का अकेले ही वध कर डाला था। अगर इन्होंने ये शिविर पर हमला और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशीर चलाने वाले घृणित कार्य ना किए होते तो निश्चित ही वह इस श्रेणी में बहुत ऊपर आते। नंबर 6, अभिमन्यु। महाभारत के शायद वे ही एकमात्र योद्धा थे जिनकी बहादुरी को कोई चाह के भी भुला नहीं सकता। उन्होंने अपने पिता अर्जुन, बलराम, सात्यकी तथा प्रद्युम्न से हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु द्रोण भी उनके युद्ध कौशल को देख अचंभित हो गए थे, और उनमें द्रोण को अर्जुन ही दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह भेद कर गुरु द्रोण के युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना को बिगाड़ दिया था। चक्रव्यूह के भीतर उन्होंने अकेले ही कौरव पक्ष के सभी बड़े योद्धा जैसे कि स्वयं गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि को एक बार नहीं कई बार पराजित किया था। शायद अर्जुन के समान उनके पास भी अधिक दिव्यास्त्र रहते तो उस दिन के युद्ध का परिणाम कुछ और ही निकलता। नंबर 5, भीम। 10,000 हाथियों के बल के साथ भीम शारीरिक बल में सबसे अधिक बलशाली थे। वे न केवल एक अच्छे गदा चालक थे, बल्कि वे उससे भी अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने सभी 100 कौरव भाइयों को मारा था। एक और बात जो भीम को एक महान योद्धा बनाती थी वह ये थी कि उन्होंने कई युद्ध तो मानवता के कल्याण के लिए ही लड़ दिए थे, जिस युद्ध में उनका कोई निजी स्वार्थ भी न था। एक संपूर्ण गांव की रक्षा के लिए उन्होंने नरभक्षी बकासुर का वध किया था। जरासंध का वध कर बहुत से राजाओं को
कारागार से मुक्त कराया था। इनके अतिरिक्त हिडिंब, जटासुर और किरमीर को केवल अपनी भुजाओं के बल से ही मार गिराया था। वह एकमात्र पांडव योद्धा थे जो शक्तिशाली नारायणास्त्र के आगे भी नतमस्तक नहीं हुए थे। द्रोण, कर्ण, भीष्म, शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आदि योद्धाओं को परास्त किया था। युद्ध के 18वें दिन अकेले ही एक अक्षौणी सेना को मार गिराया था और दुर्योधन का वध कर कुरुक्षेत्र युद्ध को समाप्त कर दिया था। संपूर्ण महाभारत काल में उनका पराक्रम अद्वितीय था। अगर उच्च श्रेणी के दिव्यास्त्र इनके पास भी होते तो इनका स्थान निश्चित रूप से शीर्ष के 3 योद्धाओं में आता। नंबर 4, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण निस्संदेह ही एक शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व भी अनेक युद्ध लड़े थे। भार्गव परशुराम जी का शिष्य रहते उन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था और उन्हीं से ही विजय धनुष भी प्राप्त किया था। रंगभूमि में जो अस्त्र कौशल अर्जुन ने प्रकट किया था वह सब कर्ण ने भी करके दिखाया था। महाभारत के कई प्रमाणित अनुवादित संस्करणों के अनुसार उन्होंने एक ही रथ पर सवार होकर दिग्विजय भी की थी, जिनमें भगदत्त, जरासंध आदि और भी कई योद्धाओं को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अति शक्तिशाली राक्षस घटोत्कच को वासवी शक्ति चलाकर मार गिराया था। अर्जुन को छोड़कर उन्होंने बाकी सभी पांडवों को पराजित किया था। उनके द्वारा चलाए गए भार्गवास्त्र को कोई भी काट नहीं पाया था। उनका अर्जुन के साथ हुआ अंतिम युद्ध सबसे प्रलयंकारी माना जाता है। 2 बार तो वह अर्जुन पर भारी पड़ गए थे। श्राप मिलने के बावजूद भी वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने में सफल हो गए थे और उन्होंने लगभग 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। नंबर 3, गुरु द्रोणाचार्य। ये अर्जुन के ही बोल थे कि अगर गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है तो उन्हें कोई देव भी आकर पराजित नहीं कर सकता। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ का पीछा करते हुए अपने प्रचंड रूप में थे तब एकमात्र गुरु द्रोण को ही अर्जुन पराजित नहीं कर पाए थे। गुरु द्रोण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को काटा। एक समय तो वह अर्जुन पर इतने हावी हो गए थे कि वहां श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हमारा अधिक समय यहाँ ना बीत जाए, इसीलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चलें। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण ने अकेले ही पांडव पक्ष के लगभग 20 महारथियों को पराजित कर दिया था, जिनमें भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रुपद, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न आदि शामिल थे। उनके पास ब्रह्मशीर, नारायणास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे। कई प्रकार के व्यूहों की रचना भी करना जानते थे। ये पांडवों की रणनीति कहिए या छल, जिस कारण उनका वध हो गया, नहीं तो उनको रोक पाना असंभव सा हो गया था। नंबर 2, पितामह भीष्म। देवव्रत भीष्म ने देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि च्यवन, सनत कुमार तथा परशुराम जी से हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी। अपने पिता शांतनु की मृत्यु के उपरांत भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। काशी राज की 3 कन्याओं को उनके स्वयंवर से उठा लिया था और वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को भी पराजित कर दिया था। अपने ही गुरु परशुराम जी को पराजय स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। ऐसा पराक्रम था भीष्म जी का। जब तक हस्तिनापुर की कमान पितामह भीष्म के हाथ में रही, किसी भी पड़ोसी राज्य की हिम्मत नहीं होती थी हस्तिनापुर पर नजर डालने की। विराट युद्ध में केवल एक वो ही थे जो अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र को काट पाए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध आते तक वे बेशक बहुत वृद्ध हो चुके थे, परंतु फिर भी उनका पराक्रम अद्वितीय था। वह 10 दिन सेनापति रहे और उस दौरान पांडव कभी भी कौरव सेना पर हावी नहीं हो पाए और ना ही कोई बड़ा कौरव पक्ष का योद्धा ही मार पाए। उनके युद्ध भूमि से हटते ही कौरवों का पतन आरंभ हो गया और एक एक करके सब कौरव योद्धा ढहते गए। वह कुरुक्षेत्र युद्ध कभी भी अपनी पूरी क्षमता से लड़े ही नहीं और विवशता में जब युद्ध के 9वें दिन उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया था तो प्रभु श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ गया था। इच्छा मृत्यु का वरदान तो उन्हें अजेय ही बना देता था। नंबर 1, अर्जुन। अर्जुन ने कभी अहंकार के कारण युद्ध नहीं किया। वह कभी भी कोई भी युद्ध अपनी संपूर्ण शक्ति से लड़े ही नहीं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को वश में करने के लिए सदैव उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जितनी आवश्यक थी। गुरु द्रोण के गुरुकुल में वह अकेले ही ऐसे योद्धा थे जिन्हें अतिरथी की उपाधि मिल गई थी। निवात, कवच और कालकेय दैत्य जिन्हें देवता भी हरा नहीं सकते थे, उन्हें
अर्जुन ने अकेले ही पराजित किया था। खांडव वन दहन के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने वसु, मरुत और रुद्रों सहित अन्य कई देवों को पराजित किया था। विराट नगर युद्ध में सभी कुरु योद्धाओं को अकेले ही परास्त किया था। घोष यात्रा में चित्रसेन सहित सभी गंधर्वों को पराजित कर दुर्योधन को छुड़वाया था। भगवान शिव के साथ एक असंभव सा युद्ध लड़ा था, जहां उनकी पराजय निश्चित ही थी, परंतु फिर भी वे लड़े। बुरी तरह क्षत विक्षत होने के बाद भी वे पीछे नहीं हटे। उनकी दृढ़ता ने महादेव को इतना प्रसन्न किया था कि भगवान शिव ने न केवल उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित भी किया। और कौन था द्वापर युग में जिसे भगवान शिव से शिक्षा मिली हो। कुरुक्षेत्र युद्ध में तो वह अजेय योद्धा की तरह लड़े। 7 अक्षौणी सेना तो केवल एक ही दिन में उन्होंने मार डाली थी। कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, भगदत्त जैसे और भी कई महारथी उनके हाथों से मारे गए थे। वह ही एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि युद्ध की क्या आवश्यकता है, और उनके इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप हमें महान ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे गीता कहते हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनकी समानता करने वाला और कोई धनुर्धर नहीं था। यह सूची केवल कुरुक्षेत्र युद्ध पर ही आधारित नहीं है। हमने संपूर्ण महाभारत के संदर्भ से ये सूची बनाई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।